वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग नवोदय विद्यालय के एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, तो आप लोग को जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा तो लेफ्ट साइड कॉर्नर में सबसे पहले रोल नंबर अच्छा से भर लेना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम बड़ा बड़ा अक्षर से लिखना है और उसका नीचे भी नाम ही लिख दोगे या तो साइन कर दोगे, ठीक है। नाम ही लिख देना है, ठीक है ना। 2 घंटा का समय रहेगा, 2 घंटा में आप लोग को पूरा कंप्लीट बनाना है और 100 नंबर। कोशिश करना कि आधा घंटा आसपास में या तो 40 मिनट आसपास में हिंदी को और रीजनिंग को कंप्लीट करने का, ठीक है। और मैथ में तो 1 घंटा से ऊपर टाइम लगेगा ही ना। तो लेट ना करते हुए हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर में यहाँ पर दिया गया है कि सबसे भिन्न आकृति छांटना है, ठीक है। सबसे भिन्न आकृति, तो ये एक का सबसे भिन्न आकृति कौन सा होगा बच्चे बताएं। ए। तो ए क्यों हो जाएगा इसका? इसका माइनस तरफ है और सबका गुना तरफ। इसका माइनस, क्या चीज माइनस तरफ है बोला? गोल। गोल किधर है? माइनस तरफ। माइनस तरफ और सबका गुना तरफ। बहुत अच्छा। दूसरा का सही क्या हो जाएगा? दूसरा का सी, क्योंकि यहाँ पर 4 गोल है और 4 बाहर सेम टू सेम मिलता है ना। और तीसरा का सी होगा कि डी होगा? ये राइट साइड, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड ना। ये लाइन का इधर है लेफ्ट साइड। चलो चौथा का बी क्यों? सबका में ए है, सबका बी। सबका में ए एम आई है ना, आई है और इसका में बी हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा पार्ट में क्या है? यहाँ समरूप आकृति दिया हुआ है, ठीक है। समरूप आकृति छाटना है तो 5 का कौन सा बिल्कुल समान दिख रहा है? डी। डी 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 डी, हाँ डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल। कौन बी बोल रहा था? बी गलत है, डी सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा इसका? डी। चलो 6 का बताओ। 7 का। तो लेट ना करना है, ऐसा ही हम फटाफट बता रहे हैं, आप लोग जिस तरह से बताते जा रहे हैं उस तरह से, ठीक है ना। तो 8 का, 8 का भी बिल्कुल समान आकृति है, ठीक है। अब हम लोग अगला पार्ट में आते हैं। तो अगला पार्ट में क्या चीज है कि पैटर्न पूरा करना है। क्या करना है? पैटर्न पूरा करना है। तो कौन सा पैटर्न को डालोगे कि तो पूरा एकदम सेम टू सेम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सी पैटर्न, कौन सा? सी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसी तरह से 10 में कौन सा पैटर्न डालोगे? ये कोना का इस कोना से मिल जाता है तो इस कोना को किससे मिलाएंगे? ए से मिलाएंगे, ठीक है। 11 का सी, सी हाँ ये सही है सी। 12 का, 12 का ए बिल्कुल राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट सीरीज, श्रेणी क्रम श्रृंखला सीरीज का पार्ट आते हैं कि अगला क्या होगा। ऐसे थे इस तरह से, इस तरह से बढ़ गया, फिर इस तरह से, तो आगे क्या आएगा? सी। जैसे कि यहाँ त्रिभुज है, चतुर्भुज आ गया, पंचभुज, पंचभुज के बाद में षष्ठभुज, षष्ठभुज सी में है और ए में। यहाँ एक लाइन, 2 लाइन, एक लाइन यहाँ, 2 लाइन यहाँ, 3 लाइन, तो आगे कितना लाइन होगा? 4 लाइन। और वो भी कितना साइड किधर होगा? लेफ्ट साइड। तो किस में है? सी में। इस तरह से इधर का खोजना है और 3 क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 14 का उसी तरह से जैसे कि 13 को बताया उसी तरह से इसको भी करना है, ठीक है। 15 बी, ये घूम रहा है घड़ी का उल्टा दिशा में ना, इधर नीचे आ गया इधर, तो बी बिल्कुल राइट आंसर। 16, 16 का इधर इधर इधर,
यहाँ से एक लाइन उड़ गया, ठीक है। फिर एक के बाद में इधर 2 लाइन, 3 लाइन है, एक उड़ गया है इधर, एक 2 लाइन उड़ा, तो अभी कितना लाइन उड़ना चाहिए? 3। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो कौन सा आंसर होगा? ए ना होगा जी, बताए थे। ए होगा इसका, ठीक है। अब अगला पार्ट आते हैं, ये कौन सा पार्ट है? सहसंबंध। कौन सा? सहसंबंध, संबंध खोजना है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लोगे, 17 क्वेश्चन कहने का मतलब इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? बी से कैसे हो गया? यहाँ त्रिभुज है और चतुर्भुज, वर्ग आ गया बाहर, त्रिभुज चल गया ना, ये भी वर्ग आएगा बाहर तो बाहर, और वृत्त हो जाएगा अंदर और कला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे 18, 19, 20 करना है, ठीक है। 18 बताओ। ए राइट, ए बिल्कुल सही आंसर है। 19 बताओ। 19 का चलो बहुत अच्छा। 20 20 का बी इधर पंचभुज, ये अब आ गया, ये आ गया, बिल्कुल सही है। अब 21 से हम लोग अगला पार्ट, 21 में क्या बोला जा रहा है कि 21 का पूर्ण वर्ग, ये त्रिभुज वाला होता है, वर्ग वाला और वृत्त वाला। क्या क्या वाला? त्रिभुज वाला, वर्ग वाला और वृत्त वाला को क्या करना है? पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ किसको डालेंगे कि एकदम कंप्लीट वर्ग बने? तो 20 का इस तरह से यहाँ पर देखो, इस तरह से जाएगा तो 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ यहाँ आएगा, फिर इस तरह से आएगा, यहाँ टच करेगा इस जगह, तो इसका जैसा बन जाएगा, ठीक है। अगला इस तरह से बनाना है, 22 को, 23 को, 24 को इसी तरह से बनाओगे। चलो 22 का बी करेक्ट आंसर। 23 का ए राइट आंसर। 24 का बी बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अगला आते हैं दर्पण पाठ। कौन सा? दर्पण। दर्पण में क्या होता है कि बिल्कुल उसका उल्टा पलटा दिखता है ना, पलट देना है कॉपी का पेज की तरह, तो इसको पलटो। कौन सा आंसर? तो इसको पलटेंगे तो बी आंसर सही हो गया। नेक्स्ट इसको बी रुको रुको रुको, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 27 बी, ये भी राइट आंसर। 28 56 का उल्टा, ये इसका सही हो गया। अगला पार्ट आते हैं, तो ये पार्ट पेपर कट है, कागज के ये खोलने वाला है ना, तो इसको खोलना है। चलो पहले इधर, जिधर 3 दिखाता है इधर खोलो, यह वाला इधर खोलना है, फिर इधर खोलना है, ठीक है। चलो इधर खोल लो पहले, तो इधर खोलेंगे तो इधर भी एक सर्कल यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर एक वृत्त बनेगा ना। अब इधर खोलेंगे तो एक वृत्त इधर बनेगा, एक वृत्त इधर और एक यहाँ, है कि नहीं? हाँ, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बी। चलो 30 उसी तरह से खोलोगे, यहाँ 3 1 4, तो 3 1 4, 1 2 3 4, फिर हाँ इसका सी 31 31 का डी राइट आंसर। 32 32 का सी राइट आंसर। 33 ये 33 से अगला चैप्टर देखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? जो पेपर कटा हुआ है उसको जोड़ना है, ठीक है। कागज के टुकड़ा को क्या करना है? जोड़ के एक आकृति बनाना है। इसको जोड़ेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा? एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये तीसरा, ये चौथा। चलो बी सही हो गया। 34 का
34 का राइट आंसर सी। 35 डी 35 का राइट आंसर, चलो डी। 36 सी 36 का राइट आंसर, हाँ सी। अब यहाँ पर अगला पार्ट आते हैं। ये कौन सा पार्ट है? छिपी हुई आकृति। तो यहाँ कौन सा आकृति छिपा हुआ है बताओ? बी। ये तो सी हो जा रहा है। बी 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 बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ से ना, इस जगह से, इस तरह से है ना। चलो अब आते हैं 38। ठीक है, सही जवाब 39। इसका डी हो गया जी। हाँ? इसका इसका 38 का बी। देखो बाबू, यहाँ से है, यहाँ आ गया, ठीक है, फिर इधर आ गया, फिर नीचे से सीधा आया, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ इस तरह से घूमेगा। ठीक है, समझा? आकाश समझा कि नहीं बाबू? तुम कौन सा बोल रहा था? बी। बी में देखो ये वाला पॉइंट मिलेगा ही नहीं तुमको। ठीक है, तो इसका डी ही होगा। हाँ ठीक है ना, की डाउट हो? 40 का कौन सा होगा? 40 का यहाँ से यहाँ आ गया, बी एकदम राइट आंसर है। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए। तो आप लोग अपना आंसर बताओगे 40 में किसका किसका, एक बार 40 है यहाँ हाथ खड़ा करोगे जल्दी जल्दी। 40 वाला पहले। 40 1 2 आतिश तेरा, अंकित, आकाश, आयुष, लड़की लोग क्यों लाई है जी? इधर 2 लड़का लोग ना। मोहित 39 वाला नीचे हाथ करोगे। 40 वाला कहाँ? इधर आओ, थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन है। चलो सुमित तुम हट जाओ। 40 वाला इधर आ जाओ। 1 2 3 4 स्टूडेंट। और कोई है? गर्ल्स? 2 गर्ल्स और 2 बॉयज। चलो वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। और 39 वाला एक बार हाथ उठा। बाकी बात का 39 में ज्यादा है। 38 वाला भी है। 38 वाला कितना गई? अनुज का भी 38। आकाश भैया का भी? का आकाश? चलो अब हम लोग हिंदी की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। किधर? हिंदी, फिर लास्ट में मैथ करेंगे। हिंदी आ जाओ, हिंदी हिंदी हिंदी। हाँ, तो यहाँ पर अनुच्छेद आ गए, ठीक है। अब इस अनुच्छेद के अनुसार करेंगे। उर्दू में समाचार पत्र कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उर्दू में समाचार पत्र कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? समाचार पत्र कौन से रूप में प्रकाशित होते हैं? न्यूज, उर्दू में समाचार पत्र को न्यूज़पेपर बोलते हैं, पत्रिका कहते हैं कि अखबार कहते हैं कि समाचार पत्र को किस रूप में प्रकाशित किया है? दैनिक की साप्ताहिक की मासिक की त्रैमासिक? अखबार के किस रूप पर लोगों का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है? दैनिक पर, साप्ताहिक पर, कि मासिक पर, कि त्रैमासिक पर? दैनिक मतलब डेली, साप्ताहिक, तो ये सब मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। समाचार पत्र का विस्तृत कर देता है क्या चीज को? क्षेत्रफल को, नगर को, वायुमंडल को, कि दृष्टिकोण को? प्रातः काल का विलोम, विलोम ये तो ग्रामर से है। प्रातः काल, प्रातः काल का विलोम क्या हो जाएगा? श्याम काल। ए नंबर इसका सही होगा, होगा कि नहीं? तो 65 का यही सही होगा, ठीक है। अब खोजने के आते हैं उर्दू समाचार पत्र। प्रातः काल जिस पर तुम पर अधिक परीक्षा कर रहे हो वह मैं ही हूँ। कौन हूँ? मेरा क्या रूप है? मुझे प्रातः काल जिसका तुम सबसे अधिक प्रतीक्षा कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा क्या का रूप में है? मुझे क्या क्या नामों से पुकारा जाता है? जानिए मेरे बारे में। मैं समाचार पत्र कहलाता हूँ।
मैं क्या कहलाता हूँ? समाचार पत्र। उर्दू में लोग मुझे क्या कहते हैं? अखबार। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मिला कि नहीं? 61 का आंसर क्या हो गया? सी। आगे आते हैं। अंग्रेजी में मेरा नाम न्यूज़पेपर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं लोग मुझे? अंग्रेजी में न्यूज़पेपर कहते हैं। मेरे रूप अनेक रूप में है। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, ये सब क्या है? मेरा रूप है। अधिकतर मेरे दैनिक रूपों के लोगों पर ध्यान केंद्रित होता है। ध्यान केंद्रित किस पर होता है? ध्यान केंद्रित दैनिक में। किसमें? एक आंसर का एक क्वेश्चन का आंसर और मिला है ना। अखबार किस रूप में लोगों को ध्यान केंद्रित करते रहता है ना? तो किस में ध्यान केंद्रित करता है? दैनिक। 63 का आंसर क्या निकल गया? दैनिक। ठीक है। अब एक यहाँ पर 62 का भी नहीं मिला है। समाचार पत्र कौन कौन रूप में प्रकाशित होता है? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। तो ये तो सब है ना। देखो, मेरे रूप अनेक रूप हैं। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। अधिकतर दैनिक रूप में लोग मुझे जानते हैं। हिंदी में हिंदुस्तान, नवरत्न टाइम्स, जन पंजाब केसरी, दैनिक जागरण आदि मेरे दैनिक रूप हैं। ये सब मेरा क्या है? दैनिक रूप ही। तो समाचार पत्र कौन कौन से रूप प्रकाशित होता है? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। दैनिक ही इसका आंसर होगा। दैनिक रूप है। यदि यहाँ देखो, ये सब दैनिक रूप है। दैनिक रूप का ज्यादा है ना। आप लोग के हाथ में आने के पूर्व मुझे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मैं सभी प्रांतों और देशों से मिलता हूँ, इसलिए मैं कुपमंडकों के दृष्टिकोण को विस्तृत करता हूँ। किसको? कुपमंडकों के दृष्टिकोण को विस्तृत करता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला का ए आंसर होगा। दैनिक वहां पर पाए थे ना। उसके बाद में और एक क्वेश्चन, समाचार पत्र विस्तृत कर देता है किसको? दृष्टिकोण को। तो ये पहला अनुच्छेद हम लोग कंप्लीट कर लिए। समझ में आ गया? अब दूसरा अनुच्छेद आते हैं। पहले अनुच्छेद पढ़ना है कि क्वेश्चन? 66 देखो। हरा सोना किसे कहता है? हरे रंग के वस्त्र को कि वृक्ष को, कि हरे रंग के पक्षियों को, कि उपरोक्त सभी? अच्छा, ये समझ में आ गया। वृक्षों की जड़ों का महत्वपूर्ण कार्य। वृक्ष के जड़ का, पेड़ के जड़ का क्या कार्य होता है? जड़ी बूटी बनाने में काम आते हैं, कि पेड़ को आधार देता है, कि वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुंच जाता है, कि ईंधन के रूप में काम आना। तो क्या करता है? इसको उधर देखेंगे, ठीक है ना। मिट्टी कटाव को रोकता है। मिट्टी कटाव को वृक्ष का जड़ रोकता है, कि वृक्ष के द्वारा, कि वर्षा के जल रोकता है, कि कुएं में पानी के स्तर को ठीक करता है। वृक्षों की पत्तियां बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों के वेग को रोक कर रखता है। भूमि कटाव को रोकती है, कि मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, कि पक्षियों को सहारा देती है, कि जानवर को सहारा देती है। तो ये पढ़ लिए हम लोग। 59, 69, 70। उपजाऊ का विलोम। तो उपजाऊ बहुत ज्यादा उपज होता है, उसका उल्टा क्या होगा? उर्वर, बंजर, फलप्रद की उर्वरा। तो बंजर भूमि। कैसा भूमि? बंजर भूमि में एक भी खेती नहीं होता है, और उपजाऊ भूमि मतलब बहुत ज्यादा खेती ना। तो ये चार एक एक क्वेश्चन ग्रामर से है, और ये 4 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से अभी मिलेगा। ठीक है, देखना अनुच्छेद। पर्यावरण को हम शुद्ध बनाए में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वृक्ष को हरा सोना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वृक्ष को क्या कहा जाता है? हरा सोना। वृक्षों से एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया ना। तो वृक्षों को क्या कहेंगे हम लोग? हरे सोना। हरे रंग की पक्षी वृक्षों को, हरा रंग का सोना किसे कहता है? वृक्षों को। बी आंसर सही हुआ कि नहीं? तो दूसरा क्वेश्चन अभी मिलेगा। वृक्ष का जड़ी बूटी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो यहाँ देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है। इनकी जड़ों द्वारा वर्षा का जल को जमीन के अंदर तक पहुंचाता है। वर्षा के जल को जल जमीन के अंदर तक पहुंचाता है, जिससे भूमि की खेती के लिए जरूरी नमी बने रखती है। कुआं में पानी का स्तर भी ठीक रहता है। वृक्षों की जड़ें भूमि के अंदर मिट्टी में फैलकर इसके कणों को जकड़े रहते हैं, जिससे भूमि का कटाव नहीं हो पाता है। तो भूमि को कटाव को कौन रोकता है? जड़। कौन रोकता है? जड़। देखो, जकड़े रहते हैं। कौन जकड़े रहते हैं? जड़। ठीक है। तथा साथ ही वृक्षों के पत्ते बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों के वेग को रोक कर मिट्टी के उपजाऊ सतह को कटने से बचाते हैं। मिट्टी के उपजाऊ सतह को कटने के बचाते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष पक्षियों एवं जानवर के शरण स्थल हैं।
पर्यावरण मनुष्य, पशु, पक्षियों तथा अन्य जीवों को बढ़ाने में विकसित करते हैं और मदद करते हैं। पर्यावरण के कारण आज भी धरती पर मानव जीवन संभव है। पर्यावरण के कारण ही आज भी धरती पर मानव जीवन संभव है। यदि आज हम जीवित हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है पर्यावरण का। हमारे जीवित होने का योगदान किसको जाता है? पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे? स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर निरोग, स्वच्छ पर्यावरण ही हमें बेहतर बनाता है। निरोग मतलब बीमारी से दूर रखता है, आनंद और खुश जीवन जीने से में सहायता करता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, वृक्षों के जड़ों का महत्वपूर्ण क्या होता है? तो अभी पढ़े थे कि वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुंचाना। वर्षा के जल को क्या करता है? जमीन के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है। और मिट्टी का कटाव को रुकता है। मिट्टी को कटाव को कौन रखता है? वृक्ष का जड़ द्वारा। ठीक है, वृक्षों की पत्तियां बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों को वेग को रोक कर क्या करता है? भूमि को कटाव के रखता है, कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, कि पक्षी को सहारा देता है, कि जानवरों को सहारा देता है? मिट्टी को उपजाऊ। तो यहाँ पर पढ़े थे, रुको एक बार फिर से। वृक्षों के पत्ते, ये देख रहे हैं, है ना? वृक्षों के पत्ते बरसात के सीधे पड़ने वाले बूंदों के वेग को रोक कर मिट्टी को उपजाऊ सतह को कटने से बचाता है ना? मिट्टी को उपजाऊ सतह से क्या करने से बचाता है? कटने से। तो यहाँ पर मिट्टी का उपजाऊ सतह को कटाव से रोकती है। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, एक भी है। मिट्टी को उपजा बनाती है, भूमि कटाव को रोकती है ना? फिर से एक बार देखो ऊपर है। देखो, वृक्षों के पत्ते बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों के वेग को रोककर मिट्टी के उपजाऊ सतह को काटने से बचाता है। क्या करने से बचाता है? काटने से। तो देखो, भूमि कटाव को रोकती है तो मिट्टी को उपजा बनाती है। ये गलत है, ए नंबर सही है। ठीक है, समझ में आ गया? वृक्षों की जड़ों का महत्वपूर्ण कार्य वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुंचाना। वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुंचाना। वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुंचाना, जड़ों द्वारा वर्षा के जल का, हाँ बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब एक तो 70 को बता दिए थे। अब हम लोग तीसरा अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद? तीसरा। किसको किसान तथा व्यापारी के समान होना चाहिए? किसको किसान और व्यापारी के समान होना चाहिए? हमें, कि विद्यार्थी को, कि शिक्षक को, कि माता पिता को? किसको होना चाहिए? आप पढ़ते हैं ऊपर, एक विद्यार्थी को एक किसान और एक व्यापारी के समान होना चाहिए। किसको होना चाहिए? विद्यार्थी को। मिला आंसर? तो यहाँ आ जाना है फर्स्ट क्वेश्चन। तो विद्यार्थी कौन सा? बी, 71 का बी सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यापारी अपने कार्य के प्रति हर समय खालिस्तान रहता है, चिंतित, की सजग, की तत्पर, की खाते पीते रहता है? इसका आंसर देखते हैं। किसान अपने कार्य को प्रति हर समय चिंतित रहते हैं। किसान हर समय अपने काम में क्या रहते हैं? चिंतित। तथा व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए हर समय सजग। तो इसका आंसर क्या होगा? सजग। व्यापारी अपने कार्य के प्रति हर समय क्या रहते हैं? सजग रहते हैं। क्या रहते हैं? सजग, बी नंबर। चिंतित कौन रहते हैं? किसान रहते हैं। और सजग कौन रहते हैं? व्यापारी रहते हैं। तो हम लोग को व्यापारी का पूछा है। ठीक है, तो बी आंसर। निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तत्परता, की चिंतितता, की सजगता, की सतत प्रयत्नशील? तो निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उसी प्रकार विद्यार्थी को अपने कार्य को हमेशा तत्पर होना चाहिए। किसान तथा व्यापारी को हर समय सोते जगते, खाते पीते, चलते फिरते अपने काम पे चिंता बनी रहती है, कभी भूलता नहीं। उसी प्रकार एक विद्यार्थी का किसान और व्यापारी के समान अपने कार्य पर चिंता हर वक्त करे तथा सतत प्रयत्नशील रहे। क्या चीज इसका आंसर होगा? सतत प्रयत्नशील रहे, तो ही क्या मिलेगा? सफलता मिलेगी, है कि नहीं? तो ऑप्शन में सतत प्रयत्नशील है क्या? कौन सा ऑप्शन? डी।
चिंता का विलोम, ये उधर नहीं मिलेगा इसलिए उसको उधर खोजना भी नहीं। चिंता का उल्टा चिंता करना, चिंता मतलब सोचना, बहुत ज्यादा सोचते हैं उसका उल्टा क्या होगा? ध्यान करना, कि फिक्र करना, कि सोच करना, कि निश्चित रहना। क्या करना होगा? निश्चित होगा। क्या होगा? चिंता करेंगे, जब ध्यान करोगे तभी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं तभी सोचते हैं, तभी चिंताएं करते हैं। निश्चित वाला चिंता नहीं होगा, ठीक है, तो इसका डी सही होगा। विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा खालिस्तान चाहिए, चिंतित सजग तत्पर की खाते पीते हैं। क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हर समय चिंतित रहना चाहिए, कि सजग रहना, कि तत्पर, कि खाते पीते। रुको यार, विद्यार्थी को हर समय, विद्यार्थी को भी अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तत्पर। ठीक है, मिल गया ना? तो विद्यार्थी को हर समय अपने कार्य के लिए क्या रहना चाहिए? तत्पर। इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथा अनुच्छेद की ओर। किस ओर? चौथा अनुच्छेद। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों किताब में चित्र कौन बनाया है? गांधी जी ने, सोमेश कुमार की ITM विश्वविद्यालय की, सोपान जोशी। जैसे हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के ठीक इधर आ जाते हैं, उसी तरह से तुम लोग भी करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? दोनों किताब में चित्र कौन बने? गांधी जयंती का 150वां वर्ष, गांधी जी पर 2 सचित्र किताब छपी है। एक का नाम बापू की पाती और दूसरे किताब का नाम एक था मोहन। इन दोनों के लेखक श्री सोपान जोशी तथा किताब पर चित्रांकन श्री सोमेश कुमार। चित्रांकन कौन किए हैं? सोमेश कुमार। और लिखने वाला कौन है? सोपान जोशी। लेकिन हम लोग का आंसर कौन होगा? सोमेश कुमार। कौन सा ऑप्शन? बी। और लिखने वाला बोलता तो ये हो जाता। प्रकाशित करने का क्या अर्थ होता है? ये भी नहीं मिलेगा। प्रकाशित करना तो किताब को उज्जवल रखना, कि किताब को छपवा कर बेचना या बांटना, कि किताब को लिखने का काम करना, कि किताब को छापने का काम करना। प्रकाशित करना मतलब छपवा कर बेचना या बांटना ही। ठीक है, इसको उधर मिल जाएगा आंसर, प्रकाशित। देखते हैं, गांधी जी का पूर्व प्रकाशित किताबें से यह दोनों किताबें अपनी तरह अनूठी है। एक था मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं। सभी के शीर्षक गांधी जी के अलग अलग संदेश भी छुपे हैं। जबकि दूसरे पुस्तक बापू के पाती में भी बापू के जीवन के विदेश सिद्धांत और जीवन प्रसंग का संग्रह है। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तो यहाँ पर प्रकाशित का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? कि किताब छपवा कर बेचना या बांटना। ठीक है, गांधी जी के सिद्धांत किस किताब में है? तो गांधी जी का सिद्धांत किस किताब में है? एक था मोहन गांधी की पाती की बापू की पाती, कि एक थी गांधी। एक था मोहन किताब के अध्यायों के इसमें छुपे हैं। गांधी के विचार, गांधी का सिद्धांत, गांधी जी का संदेश, गांधी जी का जीवन। क्या चीज छुपा हुआ है? रुको भाई लोग, गांधी जी का पूर्व प्रकाशित किताब की अनूठी एक था मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं। सभी शीर्षक के गांधी के अलग अलग संदेश छिपे हुए हैं। जबकि दूसरे पुस्तक बापू की पाती में क्या चीज को बताया गया है? बापू का जीवन वृत्त सिद्धांत जीवन प्रसंग संग्रह। एक क्वेश्चन का आंसर मिला। उनका जन्म एक मध्य वर्ग में हुआ था और गांधी का माँ का नाम पुतलीबाई, एक साध्वी चरित्र, कोमल और भक्ति महिला, और उनके मन का गहरी छाप छोड़ी थी। वो 7 वर्ष के थे जब उनका परिवार राजकोट चला गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान बने। तो हम लोग का क्वेश्चन ये 76 77 बन गया है। गांधी जी का सिद्धांत किस किताब में लिखा था? बापू के पाती में है कि नहीं? बापू के पाती, ये देखो, है ना? तो किस में लिखा गया है? बापू के पाती। कौन सा ऑप्शन? सी। एक था मोहन किताबों के अध्यायों में छुपे हुए हैं। क्या चीज छुपा हुआ है? गांधी जी का विचार, की गांधी जी का सिद्धांत, कि गांधी जी का संदेश, कि गांधी जी का जीवन। एक था मोहन किताबों में, क्या चीज छुपी हुई? एक था मोहन,
40 छोटे छोटे अध्याय हैं, सभी शीर्षक में गांधी जी का अलग अलग संदेश, क्या चीज, गांधी जी का अलग अलग संदेश छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? संदेश। 40 अध्याय में है तो अलग अलग क्या छिपा हुआ है? संदेश। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, कौन सा ऑप्शन? बी की डी? डी, डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रीजनिंग और मानसिक रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं आधा घंटा में। ठीक है बच्चों, ओके। थैंक यू। तो बच्चों हम लोग एक मॉडल सेट कर रहे थे नवोदय विद्यालय के लिए, जिसमें से रीजनिंग का और हिंदी का क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना? कौन सा क्वेश्चन? मैथ का। तो मैथ का पहला क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे दिला था 41 का क्वेश्चन, कितना नंबर? 41 का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि एक स्कूल अपने उपस्थिति डेटा का विश्लेषण कर रहा है। नीचे दी गई तालिका सप्ताह के प्रत्येक दिन का अनुपस्थिति छात्रों की संख्या को दर्शाता है। किस दिन स्कूल में सबसे अधिक उपस्थिति हैं? तो कौन दिन सबसे ज़्यादा उपस्थित हैं, ये चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर शीट दिखाया गया है, एक अनुपस्थिति को बताता है, एक ऑप्शन को बताता है। तो सोमवार को कितना अनुपस्थिति था? 3 2 5 5 था, कितना? 5। मंगलवार को कितना था? 4। बुधवार को और गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को। अब एक बात बताइए, तुम लोग का विद्यालय में अगर तुम लोग का क्लास में जितना अनुपस्थिति ज़्यादा रहेगा उतना कम प्रेजेंट होगा ना? एब्सेंट ज़्यादा रहेगा तो प्रेजेंट क्या होगा? कम। तो इसका सही आंसर बताओगे। यहाँ पूछा है कि सबसे अधिक उपस्थिति, और यहाँ डाटा दिया गया है अनुपस्थिति का, एब्सेंट का दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट किस में है? किसमें? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। बुधवार में कितना एब्सेंट दिखाया गया है, कितना अनुपस्थिति दिखाया गया है? 1। मतलब कि उस दिन ज़्यादा बच्चा लोग हैं कि नहीं? उस दिन बच्चों की संख्या क्या होगा? ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42। नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में किसका मान ज्ञात करेंगे? x का, और x का मान ज्ञात करेंगे जो कि आकृति इस तरह से दिखाया गया है। हाँ ठीक है, आते हैं। आकृति इस तरह से दिखाया गया है। आकृति इस तरह से दिखाया गया है। आकाश तुम यहाँ खड़ा था, तो दिखता है कि नहीं उसको तुम बताना। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है क्वेश्चन, इस तरह से आकृति है। अब बताओ कि यहाँ 32 कितना है? 32 डिग्री, और यहाँ पर 50 डिग्री है, और इस जगह लिखा हुआ है x, और x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x है तो इसका अपोजिट में भी क्या होगा? क्योंकि इसका शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण है ना? कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा का सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होगा? तो पहले कितना लिखेंगे? 32 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री, और तीनों मिला के कितना? इसको क्या करोगे? जोड़ दो। इधर x डिग्री प्लस इधर कितना हो गया? 82 डिग्री। अब क्या करना है? हैं? एक तरफ 4, दूसरा तरफ 4। ये प्लस का है, इधर ले आए माइनस का, कितना? 10। अब क्या करोगे? घटाएंगे तो कितना? 10 से 2 यहाँ 17, 17 से 8 17 से 8 कितना? 9। ठीक है, तो इस तरह से 98 डिग्री सही आंसर इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी। कौन सा ऑप्शन? बी। बी इसका सही है। ठीक है, और 41 का सही कौन सा है? सी में सही है ना? 41 का सही कौन हो जाएगा? सी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 43। 43 में क्या लिखा हुआ है? जब एक रेडियो 680 रुपया में बेचा जाता है। जब एक रेडियो कितना में बेचा जाता है? जब एक रेडियो 680 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को 120 रुपया का नुकसान होता है। कितना का नुकसान हो गया? तो अभी सीधा बात है कि उल्टा बात है जी? क्योंकि पहले बेचने का बात हो गया ना, और 120 रुपया का क्या हो गया? नुकसान हो गया, हानि हो गया।
तो 120 रुपया का मुनाफा कमाने के लिए रेडियो को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो पहले क्रय मूल्य जानेंगे, क्या जानेंगे कि क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? हानि। क्या हुआ है? हानि हुआ है। क्या हुआ है? हानि। तो 43 क्वेश्चन नंबर कितना? 43। तो हानि कितना का हुआ है बोला गया? 120 रुपया का। और हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कितना? 120 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य को लिखे क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना में बेचा गया था? 680 बराबर कितना? ये माइनस का है, उधर ले जाओ। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 120 प्लस 680। अब इसको क्या करोगे? कितना हो गया? 800 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। अब इस पर क्या कमाना चाहता है? लाभ। क्या कमाना चाहता है? लाभ। कितना का लाभ कमाना चाहता है? 120 रुपया का। तो लाभ का सूत्र क्या हो जाता है? हाँ? अच्छा, लाभ 120 रुपया है। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य, तो नया विक्रय मूल्य, क्या चीज? नया विक्रय मूल्य। शॉर्ट में ही तो बन जाएगा 800। 120 रुपया का फायदा करना है तो कितना हो जाएगा? 920। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? समझ में आ गया है कि नहीं? कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन आते हैं 44। एक ट्रेन स्टेशन एक ट्रेन स्टेशन से सुबह 9:20 बजे चलती है और स्टेशन 20 पर दोपहर 1:30 बजे पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है? कौन पार्ट का है जी ये? कौन सा पार्ट का है? समय। कौन सा? समय पद्धति का ना। तो कितना बजे ये, कितना बजे निकला? कितना बजे चलती है? 9:20। कितना? 9:20 में सुबह चला। तो ये वाला को कहाँ लिखेंगे? ऊपर कि नीचे? 9:20 कहाँ रहेगा? नीचे। और कितना बजे पहुंचा? 1:30। ये दोपहर का 1:30 है ना? तो 1:30 को क्या लिखोगे? 1 बज गया मतलब कितना बजा? 13 बज के कितना? इसको नीचे लिखना है कि ऊपर? ऊपर 13 बज के कितना हो गया? 30 है ना? क्या करना है? घटाओ। इधर और इधर 13 में 9, 4 10 ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन? ए। कोई दिक्कत? अब आते हैं 45। क्वेश्चन नंबर कितना? 45। समझ में आ गया ना? समय पद्धति सबसे बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं? 45। ठीक है, हाँ 45। अरे यार इसका क्वेश्चन भी इधर से उधर भाग रहा है। किसे लिखेंगे? 45। दो पूरक कोणों के बीच का अंतर कितना का? दो पूरक कोणों के बीच के अंतर, दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 10 डिग्री है तो कोण ज्ञात कीजिए। कोण को ज्ञात करना है। ठीक है, दो पूरक कोण के बीच का अंतर। पूरक कोण, दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। पूरक मतलब कितना? पूरक मतलब 90। ये कोण और ये कोण मिला के कितना होगा? 90 डिग्री होगा। उसी को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूरक कोण। तो दो कोणों का योग, एक कोण को मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। ये दोनों का अंतर, ये दोनों का क्या चीज? अंतर कितना दिया गया है? 10 डिग्री। यानी कि दोनों को अंतर करेंगे तो क्या लिखेंगे? घटाएंगे x। फिर 90 माइनस x है, ये दोनों का अंतर बोला है। अंतर मतलब घटाओ, कितना होगा बोला है? 10 डिग्री। ठीक है, तो x को x लिखते हैं, माइनस प्लस क्या हो गया? यहाँ माइनस प्लस माइनस का 90, फिर माइनस माइनस प्लस का x और बराबर कितना? ये माइनस का 10 है इधर ले आए, प्लस का माइनस का 90 है इधर ले आए, प्लस का 90। x और x को क्या करना है? तो कितना हो गया? अब इसको क्या करोगे? कितना हो गया? x। 2 और x का बीच में क्या चीज? इधर आया, भाग में कितना कट गया? क्या बार में? 50। तो कोई ऑप्शन में 50 है क्या? x बराबर 50 कितना है? x बराबर कितना डिग्री? 50 डिग्री। अगर यहाँ पर 50 हो गया तो यहाँ भी 50 रखेंगे x की जगह। तो 90 50 घटाएंगे तो कितना? 40। कौन सा ऑप्शन दिखा रहे हैं? 50 और 40 किसमें है? बी में। किसमें? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है। 46 नंबर क्या है? बोडमास का है, सिंप्लीफाई का है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? 45। तो ये 6.5 डिवाइडेड बाई 0.8 ऑफ 5 प्लस
0.6 इंटू 0.3 माइनस 0.4, माइनस में कितना है 0.4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले कहाँ सोल्व करते हैं, ऑफ। ऑफ मतलब क्या चीज होता है, तो इसको गुना कर दो। ऑफ मीन्स क्या चीज, गुना। 5 को किससे गुना करना है, 8 से, कितना हो गया 40, और एक अंक के बाद पॉइंट, ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट। फिर यहाँ पर उतार देते हैं किसको, इतना का काम हो चुका है, इतना को नहीं उतारना है, ठीक है। तो इधर का उतार दे, इसको गुना कर देते हैं, गुना कर दे, चेक किया कितना हो गया, कितना अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, फिर माइनस का कितना है 0.4। अब यहाँ पहले क्या करोगे, भाग करोगे कि प्लस करोगे कि माइनस करोगे, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, कटा ना। अब 40 इसको 64 लिख देते हैं, और बटे में क्या लिख दिया 40, प्लस में 0.18, 0 पॉइंट कितना है 18, और माइनस में 0.4। इसको काट देते हैं, किससे काटे, 4 दाएं के, और इसको 4 का हासिल कितना, तो 4 का 2 दे दी तो कितना हो गया, कितना बार 4, एक अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, 1 0, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 1.6 प्लस 0.18 माइनस 0.4। इधर पॉइंट के बाद डॉट है तो इसको भी डॉट बनाने के लिए 0, इसको भी डॉट बनाने के लिए 0। अब जोड़ दो इसको, 8 और 0 1 और 6, और पॉइंट में कितना 1, और माइनस कितना है 0.40। चलो घटाओ, 8 से 0 8, 7 से 4, इधर पॉइंट में कितना है, कौन सा ऑप्शन है, ए बी 1.3 बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। समझ गए, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत, पूरा मिटा दे। क्वेश्चन नंबर कितना किया हम लोग, 46। तो कैसे बनाना है समझ में है ना। अब 46 हो गया 47, क्वेश्चन नंबर कितना 47, क्वेश्चन रीडिंग करो 47 का। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है 47 ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 66 से पूर्णतः विभाज्य हो, 66 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है 66 से, कितना से 66 से पूरी तरह विभाज्य हो। कितना अंक का ज्ञात करना है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक, कितना का जी 4 अंक का सबसे बड़ी कौन है, 4 अंक का सबसे बड़ी 4 ठो 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 ठो 9। ये किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, 66 से, किससे 66 से। तो 66 से क्या करेंगे इसको, 66 से कर देते हैं भाग। 66 का पहाड़ा में कितना भाग में आएगा, 66 का घटा दो इसको, 9 में 6 3, इधर घटा, फिर कौन आया, तो 6 का पहाड़ा में क्या भाग में 3, 3 छक, अरे ज्यादा जाएगा जी, 7 का पहाड़ा में 7 बचे 5 बार, कितना बार 5 छक, और 5 छक 30 और 3 35, घटा दो इसको 9, कौन है अभी 9। अब 66 का पहाड़ा में 90 कितना बार में 66 का 66, घटाओ कितना बच गया 35, तो नहीं जाएगा, तो 35 क्या करना होगा हम लोग, या तो इसको गुना कर दो या तो 35 घटा देना है किससे, 9,999 से कितना घटाओगे 56 को, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 6, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 9, ये किसका वर्गमूल हो गया, ये 66 से पूरी तरह से विभाज्य होगा, ठीक है किससे 66 से पूरी तरह से विभाज्य होगा, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन, कौन आंसर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगला क्वेश्चन कौन सा है, किसको निकाल नहीं आया था, इधर ब्रेक छोड़ ना, देना एकदम तो ऐसे ही रखना। तो ये कितना नंबर का हम लोग कर लिए अभी, अब 48, क्वेश्चन नंबर कितना 48। दी आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आकृति दिया गया है, इसमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, अब इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लो इस तरह से एक चित्र दिया गया है, ये किसका चित्र है, किसका चित्र है, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। इस
तरह से ये कलर किया हुआ है, ये भी कलर है, कितना ये कलर है। इसका क्या निकालना है? अब इसका लंबाई इधर कितना दिया गया है? लंबाई 20 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इधर चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये पूरा आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना लंबाई कितना है? 20, तो 20 लिखेंगे। और चौड़ाई कितना है? 12, तो 12 लिखते हैं। और 12 गुना कितना हो गया? 24 हो गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 सेंटीमीटर टोटल का निकल गया है ना। अब छायांकित का केवल निकालना है, किसका? छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग यानी कि बीज का केवल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बीज का। यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है 5। कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। या तो फिर ऐसे भी करते हैं, और रुको आसान से भी बन जाएगा। ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं। ये देखो, यहाँ से यहाँ कितना दिया है? 5। और इधर का छायांकित वाला है ना, यहाँ से यहाँ 2 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है। कितना दिया है? 3 3 6। ऊपर वाला 3 दिया है जी, 3। ये वाला देखो, ये वाला 3 है। इधर कितना है? 3 और 5 कितना हो गया? 8 में और कितना जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो नीचे वाला कितना होगा? 4। तो 2 बार छायांकित भाग निकालेंगे, यहाँ से एक बार और एक बार यहाँ से। हाँ, इसका क्षेत्रफल 3 और इधर कितना है? यहाँ से यहाँ कितना होगा? 20। तो 20 लंबाई कितना हो गया? 20 चौड़ाई कितना हो गया? 3। ठीक है, और एक छायांकित भाग है, यहाँ से यहाँ लंबाई कितना हो गया? 20 और चौड़ाई कितना हो गया? 4। तो इसको भी गुना करो, 20 किया 7, यहाँ भी 20 चौके 80। ठीक है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 4 12 120। 8 से कितना हो गया? 14 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 49। क्वेश्चन नंबर कितना? 49 में क्या है? ये अनुमानित मान है। क्या है? अनुमानित मान। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6.97 गुना 0.093। ठीक है, इसका अनुमानित मान निकालना है। क्या निकालना है? अनुमानित मान। एक बार क्वेश्चन देखोगे तो 6.97 गुना 0.093 का अनुमानित मान क्या होगा? ऑप्शन 0.5 0.6 0.7 0.8। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग? अनुमानित मान। क्या निकालेंगे? चलो गुना कर देते हैं, तो अनुमान से लिखेंगे। अनुमान से डायरेक्ट लिख दे। 3 अंक पहले गुना करना ही होगा। 7 इसको लिख देते हैं और 7 9 63 गुना करना ही पड़ेगा जी। ठीक है, चलो गुना कर लेते हैं पहले। 3 का पहला है ना, 3 7 3 9 27 2 3 4 और हासिल है कितना? हासिल 2 था ना, तो कितना हो गया? 20। अब 9 का पहला 9 7 9 9 81 और 6 87 और 9 6 36 54 और हासिल उधर कितना है? 8। तो 9 6 54 और 8 कितना हो गया? 62। अब इधर से 1 9 3 12 7 और 1 हासिल 8, इधर 4 इधर 6। ठीक है, और कितना अंक के बाद पॉइंट है? यहाँ 3 है और यहाँ 2 5। 3 और 2 5, तो इतना अंक के बाद पॉइंट। तो ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन में कितना है? 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8। तो यहाँ 4 है तो इधर नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर 5 रहता तो इधर एक क्या करते? बढ़ाते हैं। तो हम लोग का सही आंसर कौन किसके साथ जाएगा? 0.6 कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 50। गोपाल का वजन अमीर से गोपाल का वजन अमीर से 6 किलोग्राम कम और गोपी का वजन अमीर से 2 किलोग्राम अधिक। यदि इन तीनों का वजन 137 किलोग्राम है तो अमीर का वजन कितना होगा? किसका पूछा है? अमीर का। किसका पूछा है? अमीर का वजन। किसका? अमीर का। ठीक है, किसका? अमीर का। तो क्वेश्चन नंबर 50 कौन है? गोपाल। गोपाल के बाद अमीर, अमीर के बाद गोपी। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से सुनोगे। गोपाल का वजन अमीर से 6 केजी अधिक है। गोपाल ये है, अमीर से ये 6 केजी अधिक। अधिक में क्या करते हैं? फिर अमीर को क्या मान लेंगे? और गोपी का वजन अमीर से 2 केजी अधिक। इससे कितना? 2 केजी अधिक। कम किसी में नहीं लिखा हुआ है ना? अरे यहाँ कम लिखा हुआ है यार, x - 6 केजी किलोग्राम कम है कि नहीं? तो गोपी का वजन अमीर से 2 किलोग्राम अधिक है, तो यहाँ पर 2 किलोग्राम अधिक। और तीनों का योग कितना बोला है? 137। सबको जोड़ दो। x क्या बात लिखा? माइनस का 6 है, उधर ले आओ तो प्लस का 6 और प्लस का 2 को इधर लाए। 6 में 2 घटाओ, 6 में 2 घटाया और 4 में 7 जोड़ो 11। 3 और 1 हासिल 4। यहाँ क्या दिन है? इधर ले जाओ। 141 भागा कितना?
3 से 14 का बार 3 चौके कितना सिर बचा 2 दिया तो कितना बन गया 3 सते 21। तो x बराबर 47 यानी कि अमीर कितना साल का है कितना केजी का है 47 केजी। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं कितना 3 अंकों वाली कितना अंक वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 899 900 901 कि 902। ठीक है कितना अंक वाला 3 अंक वाला कितना तो 3 अंक वाला संख्या कितना से कितना तक है 999 तो होता है ना कितना अंक का 3 अंक का संख्या कितना है 999 तक है ना 3 अंक का संख्या 999। फिर इसमें से 2 अंक का सब संख्या को घटा देना होगा 2 अंक का संख्या कितना तक है 3 अंक का सबसे बड़ी 3 अंकों का बड़ी 3 अंकों का बड़ी कितना हो जाएगा 900। फिर लिखेंगे 2 अंकों का बड़ी 2 अंकों का बड़ी 2 अंकों का बड़ी 2 अंकों का बड़ी कितना क्या करोगे इसको कितना बचेगा कोई ऑप्शन है 900। तो सही आंसर क्या होगा ठीक है ना ऐसा ही बनाए हो ना सही हो ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन कर दिया ना और कितना क्वेश्चन बाकी है 9 क्वेश्चन अभी भी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर कितना 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है संख्याओं का योग 48 है तो संख्या क्या होगा। तो ध्यान से फिर से एक बार क्वेश्चन सुनेंगे। एक संख्या है एक संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या से 36 अधिक है ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है 36 अधिक है और संख्याओं का योग दोनों को जोड़ने से कितना होता है 48। एक संख्या को मान लेते हैं x और एक संख्या क्या है एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है ये x प्लस कितना हो जाएगा 36 और दूसरी को क्या मान लेंगे x तब ना इसे 36 अधिक है ना। अब ये दोनों को क्या करोगे कितना हुआ 2x उसको क्या करोगे बराबर का राइट साइड ले जाओगे ना प्लस का है इधर है घटा दो तो 2x बराबर कितना आ गया क्या चिन्ह बीच में किसके बीच 2x का बीच गुना उधर ले जाओ भाग में कितना काट दो 2 6 12 तो x बराबर कितना आ गया 6। और हम लोग को पूछा है कि तो संख्याएं क्या है तो यहाँ पर अगर 6 लिखेंगे तो 36 और 6 कितना हो गया 42 हुआ और यहाँ पर x ये और सी में है हाँ ये कितना है x बराबर 6 और 42 और 6 किसमें है ऑप्शन नंबर सी किसमें सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर कितना 53 का एक बार क्वेश्चन देखो हैं अंकों 0 4 2 और 3 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी 6 अंकीय सम संख्या कौन सी है यदि प्रत्येक अंक कम से कम एक बार उपयोग किया गया हो। तो 6 अंक का क्या लिखना है छोटी से छोटी 6 अंक का क्या लिखना है छोटी से छोटी 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या 6 अंक का छोटी छोटी और किसका प्रयोग करना है 0 4 2 3 ठीक है का उपयोग करके बनाई जा सकने वाले 6 अंक का सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है 6 अंक का सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी इसमें कौन है 2 सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या कितना अंक का 6 अंक का। ठीक है तो 6 अंक का सबसे छोटी सम संख्या लिखेंगे सबसे पहले किसको लिखेंगे 2 फिर 0 0 कितना बार लिखेंगे 3 बार फिर क्या लिखेंगे 3 फिर क्या लिखेंगे हम लोग 4 को बाद में इसलिए लिखे क्योंकि सम संख्या बनाना था। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन ये है डी ऑप्शन कौन सा डी ऑप्शन। ठीक है कौन सा डी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर कितना 54
क्वेश्चन का आगे पीछे भी नहीं हो रहा है। 54 ना, क्वेश्चन नंबर 54। राहुल ने 3,000 रुपये में एक टीवी खरीदा और इसकी मरम्मत पर 300 रुपया खर्च किया। यदि उसने टीवी को 3500 में बेची तो उसका मुनाफा कितना होगा? मुनाफा मतलब लाभ, मुनाफा मतलब लाभ पूछा, मुनाफा मतलब लाभ। तो लाभ निकालना है, क्या निकालना है? किसका लाभ निकालना है? टीवी का। किसका? तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना? कितना? 3,000। कितना है? 3,000। और इसका मरम्मत में कितना खर्च हुआ? 300। तो 3,000 और 300 मिला के कितना हो गया? 3500। कितना हो गया? अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? कितना है? 3500। 3,500। अब क्या निकालना है? लाभ। कितना का लाभ हुआ? अच्छा डायरेक्ट इसको तो बता सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो 3500 में मतलब 3300 में खरीदा और 200 में 200 एक्स्ट्रा कमाया कि नहीं? तो 200 इसका मुनाफा। कौन सा ऑप्शन? सी। कौन सा? सी। समझ गए? 54 हुआ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। रोमन अंक प्रणाली में अंक लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसका प्रयोग एक से अधिक बार नहीं करते हैं? आई का प्रयोग करते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, इसका 3 बार प्रयोग करते हैं। सी का भी प्रयोग करते हैं, एक्स का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एल का प्रयोग सिर्फ एक बार ही होता है। ठीक है ना? एक उसको डबल रिपीट नहीं करते हैं, डबल एल कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन एल। क्या हो जाएगा? 55 का डी। 55 का सही आंसर क्या होगा? डी। एल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं 56। सिंप्लीफिकेशन का है। किसका है? सिंप्लीफिकेशन। हल करना है। 10 + 5 × 3। क्वेश्चन बोले तो 10 + 5 × 3। फिर क्या है? -5 ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड 5, फिर बाई में कितना है? 7 + 12 भागा 3 + 2। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट का अंदर का 10 + 5 × 3 - 5 है। क्या करोगे? गुना। 5 किया 15 और 10 को क्या करना है? कितना हो गया? 25 में 5 क्या किए? कितना? 20। और इधर भाग में कितना है? 5। अब नीचे देखो, क्या करोगे पहले? 3 का पारा से 12 का बाद 4 बार 4 को 7 से क्या करोगे? कितना? 11 2 13। अब 20 में 20 को 5 से भाग करेंगे तो कितना? तो 4 बटा कितना? कौन सा ऑप्शन? डी सही है। कौन ऑप्शन? 57। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन जी। 57 देखो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। यदि भूखंड की चौड़ाई 24 मीटर है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करना है। भूखंड की लंबाई ज्ञात करना है। एक आयताकार का भूखंड, भूखंड मतलब कोई खेत का टुकड़ा इस तरह से आयताकार है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 768 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। और इसकी चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 24 मीटर है। कितना है? लंबाई निकालना है। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 768। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है? 768। लंबाई दिया है या चौड़ाई? चौड़ाई कितना है? 24 बराबर 768। यहाँ क्या चीज है? उधर ले जाओ। 768 भागा कितना? 24 काट दो। किससे काटे? किसका पहले से? 3 8 3 का 7 क्या बात? 3 दूना 6 1 हासिल 3 का 15 1 हासिल 8 से काटे 8 का 5 25 के बाद 8 दिया फिर कितना बच गया? फिर कितना बार? 8 दूनी 16 कितना मीटर? कौन सा ऑप्शन? डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर कितना? विभाजकता नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। यदि 25 स्टार 7 9 6 3 3 से विभाज्य है तो स्टार का अधिकतम संभावित मान कितना होगा? अधिकतम पूछा है। क्या पूछा है? अधिकतम संभावित प्रश्न। अधिकतम संभावित प्रश्न। ठीक है, विभाजकता नियम है। क्या है? विभाजकता नियम। किसका विभाजकता नियम पूछा है? 3 का। किसका? क्वेश्चन नंबर 58। 3 का विभाजकता नियम बताना है। यहाँ पर खाली जगह है। ठीक है,
और 7 9 6 7 9 6 3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर x मान लो, क्या मान लो x, और सबको क्या करते हैं, 3 का विभाजन नियम का क्या होता है, यदि संख्याओं का योग किससे विभाज्य हो, 3 से, तो संख्याओं को क्या करेंगे, योग करेंगे। 2 और 5 कितना हो गया, सबको जोड़ दो, सबको क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है, 2 और 5 कितना हो गया, और 7 और 7 कितना हो गया, 14 और 6 कितना हो गया, 20 और 9 कितना हो गया, 29 और 3 कितना हो गया, 32। ठीक है, कितना, 32। तो 32 हम लोग यहाँ से 1 ले लेते हैं, 32 में और कितना मिलाएंगे कि 3 का पहाड़ा में आएगा, 1 कितना, 1 रखेंगे, 7 1 8 9 10 1 रखेंगे, कितना, 1। ठीक है, या तो ऐसे करोगे, 3 से आने वाला तो इस तरह से काट दो, काटे, और 2 5 7 7 14, तो 3 का पहाड़ा में इधर लिख देते हैं, कितना, 15। ठीक है, तो x प्लस 14 बराबर कितना, 15, प्लस का है उधर ले जाओ, तो 15 माइनस 14 घटाए तो कितना, 1। कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं। 5 दिन का क्वेश्चन ही नहीं दिखा रहा है। 5 दिन का कितना भाग 12 घंटे के बराबर है, 5 दिन का कितना भाग 12 घंटे के बराबर है। ठीक है, 5 दिन का, कितना दिन का, 5 दिन का कितना भाग 12 घंटा के बराबर है। ठीक है, तो 5 दिन को 5 दिन लिखते हैं, ठीक है ना, का मतलब, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितना मतलब x, और यहाँ 12 घंटा। अब एक दिन में कितना घंटा होता है, तो गुना में है, उधर चल गया, तो 12 घंटा लिख दिए। अब नीचे कितना आ गया, 5 दिन, और हम क्या बोलते हैं कि ऊपर और नीचे जब समान रहेगा तभी कटेगा। ठीक है, तो दिन को बदल दो किस में, तो 12 घंटा, और बटे में कितना, 5 गुना 24 घंटा। कोई दिक्कत, अब काट दो, 12 का 12 और 12 गुना घंटा से घंटा गया, तो बचा 1 बटे 5 गुना 10, कितना भाग, ऑप्शन में है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन, 20 का सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 60। अच्छा से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर 60, दशमलव रूप में 2/5 और 3/8 का योग है, किस रूप में, दशमलव रूप में। दशमलव रूप में 2/5 और 3/8 का योग है, योग मतलब, तो दोनों को पहले किसमें बदलना है, दशमलव में, किसमें, 2/5 है, कितना, और 3/8, 2/5 और 3/8, इसको किस रूप में लिखना है, पॉइंट के, तो भिन्न का जोड़ है, क्या करेंगे पहले, 5 और 8 का लसा कितना, 40, 5 के बारे में 40 के बारे में, 8 को किससे गुना करोगे, कितना हुआ, 8 को बारे में 40 के बारे में, 5 को किससे गुना करोगे, अच्छा 2 गुना 5 8 40, तो यहाँ 3 लिखे, 8 का बारे में क्या बारे में 40, 5 गुना करो, 16 और इधर, और नीचे कितना, 21, और नीचे कितना, 40। अब क्या करोगे इसको, तो 0 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से लगाए, 4 के पहाड़ा में 21 के बारे में, 4 7 28 होगा कि नहीं, 4 7 28 होगा, और फिर कितना बच गया, 29 30 31, 3 बचा, पॉइंट के बदले 0, फिर से 4 7 28, कितना बचा, 2, पॉइंट के बदले के बाद में 4 5 20, कौन सा ऑप्शन में 7 7 है, 1। इसका सही आंसर क्या होगा, 1। कोई दिक्कत, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।